इंदौर की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने आगामी 11 तारीख को होने वाली उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सरवटे बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें होटल महाराजा और रसराज होटल पर कार्रवाई कर मैनेजर के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की। मैनेजर द्वारा बिना आई कार्ड और बिना एंट्री किए लोगों को होटल में रुकवाया था। सर, कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, किस तरह की कार्रवाई हैं? ये जो सरवटे बस स्टैंड है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से एजेंटी करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो हम लोगों ने कल सरवटे की बस स्टैंड की चेकिंग करी। वहाँ जाके जो एजेंट लोग थे और उन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151 की गई। सर, किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थी, क्या कर रहे थे? वो हर बस वालों से वसूल करते थे पैसे तो वो जो इस प्रकार से जो वसूली करते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की है। कौन है, किसके कहने पर ये कर रहे थे या कुछ सामने? ये अभी हम जांच कर रहे हैं इसकी, किसके कहने पे कौन बस वाला वहाँ पर उनको रखा है। लेकिन अभी आज भी मैं वापस गया था बस स्टैंड पर। आज मेरे को कोई ऐसा एजेंट वहाँ दिखा नहीं है। जो इनको निर्देशित किया गया है कि बस के जो कंडक्टर है और ड्राइवर है वही रहेंगे बस पे, बाकी जो उसके अलावा कोई भी आदमी वहाँ दिखना नहीं चाहिए। सर, कितने लोग हैं? ये 10 के खिलाफ मैंने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151 की है। उसमें से 9 आदमी जेल चले गए हैं। सर, क्या पूर्व में रिकॉर्डिंग की थी? वो मैं दिखवा रहा हूँ, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दिखवा रहा हूँ। और उसके साथ साथ में भी कल हम लोगों ने होटलों की भी चेकिंग की थी। तो वहाँ पर भी उस दो होटल वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो उसमें 188 कार्रवाई की गई उसमें। सर, इनकी शिकायत ये थी कि इन्होंने बिना रजिस्ट्री के, बिना उनके आई कार्ड लिए उनको रुकवाया था। तो इसके खिलाफ मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंदौर में नशाखोरी से लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है। इसी कार्यक्रम में इंदौर के नजदीक ग्रामीण थाना क्षेत्र स्थित श्रीखेड़ी ग्राम में शराबखोरी से परेशान होकर बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर पिता की पिटाई कर दी, जिसकी इलाज के बाद मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाना किशनगंज के श्रीखंडी एक गांव है, उसमें वैद सिंह पिता अमर सिंह, इनकी जो है इनकी पत्नी राधाबाई और इनके पुत्र हैं, उन्होंने दीपक, उन्होंने इनकी पिटाई करी लाठियों से। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें हमने धारा 302 का एक प्रकरण पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है। और अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और जो वांछित कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये पूछताछ में बताया कि ये शराब पीने के आदी थे और प्रतिदिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करते थे। उसी से जब ये कर रहे थे तो उसी से नाराज होकर उन्होंने भी इनकी पिटाई कर दी। उस पर ये घटनाक्रम हुआ। खरगोन जिले के सेगांव पहुंचे विधायक केदार सिंह डावर नवीन आईटीआई का औचक निरीक्षण दिए आवश्यक निर्देश। आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों से लिया फीडबैक। कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह मंडलोई, राकेश पटेल व अखिलेश यादव, महेश चौहान मौजूद। धार जिले में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध मदिरा खिलाफ जो कार्रवाई जारी है, इसी कड़ी में सरदारपुर सर्कल में सहायक जिला आबकारी अधिकारी गोपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में आबकारी उप निरीक्षक एकता सोनकर एवं टीम के द्वारा आबकारी वृत्त सरदारपुर में दबिश देकर 140 लीटर हाथ भट्टी शराब 780 किलो महूर जब्त किया। बैतूल जिले के भैंसदही दक्षिण वन मंडल रेंजर अमित चौहान, डिप्टी रविशंकर अग्रवाल की उपस्थिति में वन विभाग द्वारा कार्यालय के सभागार में स्कूली छात्र छात्राओं की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित छात्र छात्राओं को रेंजर द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत वन्य प्राणी संरक्षण की विस्तार से जानकारी दी गई। प्राणी सप्ताह के अंतर्गत किस तरह के वन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और क्या बच्चों को समझाइश दी जा रही है? खासकर जी, वर्ष में मतलब प्रति वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्कूल के बच्चों को वन्य प्राणियों की संरक्षण की उपदेश दिए जाते हैं और उनकी समझाइश दी जाती है कि क्यों ही वन्य प्राणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों उनका संरक्षण हमको ज़रूरी है, उनका क्या महत्व है और वो उनके हमको क्यों संरक्षण करना चाहिए कि कुछ वन्य प्राणी बहुत ही कम मात्रा में संख्या में बचे हुए हैं, उनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है। इसकी हम उनको को जानकारी देते हैं और कुछ प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ड्राइंग, रंगोली, इस तरह की प्रतियोगिता कराते हैं और इससे जागरूकता फैलाते हैं ताकि बच्चे अपने साथियों को, अपने माता पिता को और भी उनके जो भी कोई रिलेटिव्स हैं उनको इसका महत्व समझाएं, वन्य प्राणियों का महत्व समझाएं। इसलिए ये एक जागरूकता अभियान के रूप में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है।
क्या सर जो बच्चे हैं सर, क्या उन्हें कोई पुरस्कार भी वितरित दिए जाते हैं ताकि हाँ। उनका मनोबल बढ़े? बिल्कुल, शासन द्वारा इसमें कुछ राशि हमको दी जाती है, जिससे हम इनको सभी बच्चों को कुछ ना कुछ पुरस्कार वितरित करते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार में बड़े पुरस्कार होते हैं, बाकी जो भाग लेते हैं उन सब के लिए छोटे छोटे पुरस्कार रखते हैं। टीना सोनी, टीना कौन सी क्लास में हो? 11th बायो। अच्छा बताइए, आज वन विभाग द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, वन संरक्षण सप्ताह, किस तरह का आपको अनुभव मिला है और क्या क्या सीखने को मिला है यहाँ आकर? यहाँ पे सर ने हमें बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया और क्या बोलते हैं स्नैक्स के बारे में बताया और बाघ के बारे में बताया और हमारे स्टेट में चीता है उसके बारे में बताया और मोदी जी के जन्मदिन पर हमारे मध्य प्रदेश में चीताओं को लाया गया, ये सब बताया। कैसा अनुभव रहा आप लोगों का इस जो ये सप्ताह चल रहा है इस दौरान? आप लोगों ने क्योंकि ड्राइंग भी बनाई है, आपने क्या ड्राइंग बनाई थी और क्या सोच के बनाई है? सेव एनिमल्स पे बनाई थी और एनिमल्स बनाए उसमें। कैसा अनुभव रहा और क्या सीखने को मिला आपको? जो जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, क्या वो भी यहाँ पता लगा? हमें जिन एनिमल्स के बारे में नहीं पता था, सर ने उस एनिमल्स के बारे में बताया और यहाँ से जाके आप क्या मैसेज देंगे लोगों को, क्या बताएंगे? हम यहाँ से जाकर लोगों को कहेंगे कि एनिमल्स की रक्षा करें और भी अन्य लोगों को बताएं कि वो भी एनिमल्स की रक्षा करें।